गिरिडीह से जहां जिले में पत्थर का अवैध खनन नई बात नहीं है। यहां कई अंचल क्षेत्र, थाना क्षेत्र में एक दो नहीं बल्कि कई अवैध माइंस का संचालन हो रहा है। उन माइंस का भी संचालन हो रहा है जिनके खिलाफ कई दफा मुकदमा भी करवाया गया था। यह स्थिति देवरी अंचल के किस्को गिद्दा इलाके की है। यहां खुलेआम इल्लीगल माइनिंग हो रही है। इस क्षेत्र में एक दो नहीं दर्जन भर से अधिक पत्थर खदानों का संचालन खुलेआम हो रहा है। यहां दिन में आम मजदूरों से विस्फोटक बिछाया जा रहा है, शाम के समय विस्फोट किया जा रहा है। इसी अवैध पत्थर को तोड़कर स्टोन चिप्स यानी कि गिट्टी तैयार किया जा रहा है, जिसे झारखंड से लेकर बिहार तक खपाया जाता है। इस अवैध कार्य में पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है। इसी सिंडिकेट के कारण राज्य सरकार को एक दो नहीं बल्कि करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। इस विषय पर प्रभारी खनन पदाधिकारी सह निरीक्षक विश्वनाथ उरांव ने बताया कि वर्तमान में किस्को गिद्दा इलाके में एक भी वैध खनन पट्टा नहीं है। यहां अवैध रूप से खनन के खिलाफ पहले भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पहले भी इस इलाके में संचालित अवैध खदान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। उन्होंने जांच और कार्रवाई की बात कही। आपके द्वारा सूचना जो प्राप्त हुई है ना, तो उसमें से देखते हैं अभी किसको अंतर्गत में जो भी माइंस पूर्व में था और वर्तमान में लीज खत्म हो गया है, अगर संचालन किया जा रहा है और पूर्व में भी वहां उस मौजा के अंतर्गत में जांच करने के उपरांत जो माइंस का संचालन किया जा रहा था उसके विरोध में प्राथमिकी दर्ज किया गया है। संजय यादव है, किशोरी यादव है, मुन्ना बास्के और मोहन सिंह, उत्तम सिंह, करुण सिंह और मोहन यादव, इन लोगों के खिलाफ में पूर्व में भी प्राथमिकी दर्ज की है। फिर अगर अभी माइंस का अगर संचालन किया जा रहा है तो जमुआ के अलग अलग इलाकों में, जो कि सटा हुआ इलाका है जमुआ से, देवरी प्रखंड का इलाका है, गिद्धा का इलाका और किस्को का इलाका में लगभग आधा दर्जन अवैध पत्थर के माइंस चल रहे हैं, जिनका धड़ल्ले से संचालन हो रहा है और पत्थर माफिया राजस्व की चोरी कर रहे हैं और सरकार को भी बड़ा नुकसान दे रहा है और बड़े पैमाने पर पत्थर की निकासी हो रही है। दिन के उजाले में यह सब कुछ हो रहा है। अब देखना है कि इस मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, लेकिन पत्थर माफिया बेखौफ होकर अवैध पत्थर की तस्करी कर रहे हैं। अपने सहयोगी रवि राजा के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए देवरी के जमुआ। खबर पर जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी श्रीकांत का। गिरिडीह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीकांत। देवरी अंचल के किस्को गिद्दा में अवैध खनन की खबर है और साथ ही कई अवैध पत्थर खदानों का संचालन किया जा रहा है, क्या कुछ है पूरी जानकारी श्रीकांत? जी देखिए, यह सूचना मिली थी जब सूचना पर न्यूज़ 11 भारत की टीम, जो देवरी प्रखंड का इलाका है किस्को और हीरोडी थाना के अंतर्गत आता है किस्को, कुछ दिन पूर्व भी वहां पर अवैध पत्थर खदान से पत्थर ढुलाई में एक महिला की कुचलने से मौत हुई थी। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवा में आग लगा दिया था और उसमें भी इस मामला सामने आया था, जहां पर महादेव स्टोन नामक जो कंपनी है उसका फर्जी चालान प्रस्तुत किया गया था। बहरहाल इस मामले को लेकर जब कल हम पहुंचे तो वहां पर हम देखे कि किस्को के अलग अलग इलाकों में, जो भी इलाके हैं उसमें गिद्धा हो या आसपास का सटा हुआ इलाका हो, उसमें दिन में विस्फोटक बिछाया जा रहा था, वो पूरी तरीके से अवैध है। शाम को विस्फोट कर दिया जाता है, जो ग्रामीण सूचना देते हैं, और रात में हाईवा से अवैध तरीके से पत्थरों की ढुलाई होती है। यानी खुले तौर पर प्रशासन को जो पत्थर माफिया है वहां पे वो चुनौती देने का काम कर रहे हैं और लगभग एक दर्जन 12 की संख्या में अवैध पत्थर खदान का संचालन दिन के उजाले में विस्फोटक को लगाया जाता है। बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं वहां पर और आप एक तरीके से अगर आप ऐसे समझें तो वहां पर बड़ा राजस्व का नुकसान हो रहा है। सरकार के लाखों करोड़ों रुपए के टैक्स की चोरी हो रही है और ये पत्थर माफिया रातों रात मालामाल हो रहे हैं। इस मामले पर जो विश्वनाथ उरांव हैं, माइनिंग इंस्पेक्टर, अभी उन्हें डीएमओ का चार्ज, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि पूर्व में भी जो संजय यादव है कैलूटाण में माइंस था, किशोर यादव कैलूटाण, मुन्ना बास्के अमझर में, मोहन सिंह खटोरी गिद्धा में, उत्तम सिंह खटोरी गिद्धा में, करुण सिंह खटोरी गिद्धा में और महेश यादव अमझर में, इन लोगों के खिलाफ हीरोडी थाने में 2025 में साल के अंत में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी कि ये सारे लोग अवैध खनन कर रहे हैं और इनके साथ में और कई सारे लोग शामिल हैं जो इस सिंडिकेट को बढ़ावा देते हैं। बावजूद इसके जो है धड़ल्ले से पत्थर माफिया प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए
वहां पर अवैध खनन कर रहे हैं और सरकार के राजस्व की चोरी कर रहे हैं। और ये सारा पैसा जो है वो तरीके से आप समझिए कि किस तरीके से धरती चीर कर सरकार के टैक्स की चोरी की जा रही है। बहरहाल इस इलाके में विश्वनाथ उरांव जो कि अभी प्रभार में है डीएमओ के, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसी भी तौर पर जो है वो अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सबके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई तो की ही जाएगी, लेकिन अवैध खनन की जितना भी अवैध खनन हुआ है उसकी माफी कराई जाएगी और उन पे राजस्व जो है उसके लिए भी आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो किस्गो का जो पूरा इलाका है वो पूरा अवैध पत्थर माफियाओं का इलाका बन चुका है। ग्रामीण भी जो है वो लगातार भयभीत रहते हैं। देर रात में बड़े बड़े हाईवा का संचालन होता है जहां पर पत्थर लाद के हाईवा जो है वो अलग अलग इलाकों के लिए वो निकल जाते हैं, रवाना हो जाते हैं। न्यूज़ 11 भारत की टीम ने एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाई है कि किस तरीके से कैमरे में कैद हुआ है कि अवैध पत्थर खदान में विस्फोटक को बिछाया जा रहा है। आप समझिए कि आखिर अवैध पत्थर खदान चल रहा है, उन्हें विस्फोटक कहां से मुहैया हो रहा है और विस्फोटक देने वाले वो कौन लोग हैं। निश्चित तौर पर यह भी बड़ा सवाल है, सुरक्षा के लिए बड़ा सवाल है कि आखिर उस विस्फोटक का इस्तेमाल जो है अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो उसका नतीजा क्या होगा। तो आखिर इन अवैध लोगों के पास में विस्फोटक आया कहां से। चलिए, तो ये सारी चीजें जो है वो फिलहाल जांच का विषय है और आगे भी जांच की बात कही गई है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि ये जो इलीगल माइनिंग चल रही है कब तक इस पे ताला लगता है। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया श्रीकांत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।